अब्दअल अफलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन वअला आलिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ग़ौस आदम व मनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे ग़ौस आदम में जन्म दमदे शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम में जन्म। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है इन्हें ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आप बखूबी जानते हैं आज ये जलसा किस गरज से सजाया गया है। इसमें ज्यादातर तादाद जो है आने वालों की वो मेहमान हैं जो अपने बच्चों की, अपने भतीजों की, अपने भांजों की दस्तार हिफ्ज़ दस्तार में तशरीफ लाए हैं। और उलमाए अहले सुन्नत बखूबी इसको जानते हैं क्योंकि वो तो बहुत पहले से ही इस्तिहारात को पढ़ लेते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी समेटने की कोशिश करूंगा। मुझे 10 से 15 मिनट का टाइम मिलता है और मैं अपनी बातें करके चला जाऊंगा और ये मुझे हर साल टाइम मिलता है। मैं अपने वक्त का लिहाज रखूंगा क्योंकि वक्त किल्लत दामनगीर है और मैं अभी तिफले मकतब हूँ, न वाज हूँ न फरजाना। तमन्ना दिल में गूंजी सुना दूं कुछ हक का फरमाना। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं बहुत तेजी से अपनी बातों को करना चाहता हूँ। मैंने खुतबे मसनूना के बाद एक आयत करीमा पढ़ी है, वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये कुरान मुक़द्दस में है। तुम्हारा मेरा रब इरशाद फरमाता है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो अल्लाह ने इरशाद फरमाया अपने महबूब से, ऐ महबूब आप मेरी बारगाह में अरीज़ा पेश करें, मेरी बारगाह में इल्तिजा करें, मेरी बारगाह में दुआ करें। यानी रब अपने महबूब को हुक्म फरमा रहा है कि ऐ नबी आप मेरी बारगाह में अरीज़ा पेश करें कि मौला वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। रब अपने महबूब को हुक्म दे रहा है। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है वो इल्म और उलमा के ताल्लुक से पढ़ी है क्योंकि ये मदरसा है, यहाँ उलमा रहते हैं और आलिम और हाफिज बनाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो लोग खुश नसीब हैं जिनके बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, जिनके भतीजे हाफिज कुरान हुए हैं, जिनके भांजे हाफिज कुरान हुए हैं। और अहले बस्ती जहाँ जहाँ से वो लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए और यहाँ से पढ़ने के बाद जब वो अपने गांव में जाएंगे, और अल्लाह की कसम अपने गांव में नहीं बल्कि जब तक वो कयामत तक जहाँ जहाँ जाते रहेंगे, अल्लाह उनके सदक़े में, उनके चलने के सदक़े में जहाँ जहाँ अपने बंदों पर अज़ाब होता है वहाँ उनकी बरकत से उस अज़ाब को उठा लेता है। ये हमारा अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है।
ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। तो अल्लाह ने अपने महबूब को हुक्म दिया, ऐ मेरे नबी आप मेरी बारगाह में अरीज़ा पेश करें कि मेरे मौला मेरे इल्म में इजाफा फरमा, यानी मेरे इल्म में बरकत अता फरमा। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, पता ये चलता है इल्म एक ऐसी दौलत है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। इल्म एक ऐसी दौलत है जिसकी कोई नज़ीर नहीं है। इल्म एक ऐसी जो है सरमाया है जिसका दुनिया में नहीं कोई जवाब है, नहीं आखिरत में कोई जवाब होगा। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने और आगे कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इसके बंदों में अल्लाह ताला से वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। और तुम्हारा मेरा रब आगे इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों के और उनके जिनको इल्म दिया गया दर्जे बुलंद फरमाएगा। और तुम्हारा मेरा रब आगे इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या पढ़े लिखे और बेपढ़े लिखे बराबर हो सकते हैं? हरगिज बराबर नहीं हो सकते, हरगिज बराबर नहीं हो सकते। एक मिसाल देना चाहता हूं, बुरा ना मानिएगा, एक मिसाल देना चाहता हूं, बुरा ना मानिएगा। आप अंदाजा लगा लीजिए, आप अंदाजा लगा लीजिए, बस इशारा ही काफी है। मैं आपको कोई तनकीद कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये सब अल्लाह के हुक्म से है, ये सब अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह जिसको चाहता है उसको बुलंदियां देता है। इसीलिए तो तुम्हारे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन का फकीह बना देता है, उसे दीन का आलिम बना देता है। तो ये उलमा की शान है, ये उलमा की अजमत है कि आज वो ऊपर है और हम नीचे हैं। मगर बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज अगर हमारा वक्त गुजर चुका है और कोई वक्त किसी का नहीं गुजरता, अगर आज आप अपनी जिंदगी में करोड़ों रुपये कमाने की हौसला रखते हो, अच्छे अच्छे मकानात बनाने के हौसले रखते हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने के हौसले रखते हो, तो याद रखिएगा कोई बड़ी बात नहीं है। आपके सामने ये नमूने आएंगे अभी जिनकी उम्र 6-7 साल, 8-9 साल, 10-11-12 साल की होगी। जब ये उस कुरान को याद कर सकते हैं तो आप तो इतने ज़हीन हो, आप तो इतनी बड़ी उम्र रखते हो, आपके पास तो पूरा सरमाया है। जब तक चाहो, जिस वक्त तक चाहो, जिस इदारे में चाहो खिदमत अंजाम दे सकते हो और तालीम हासिल कर सकते हो। वक्त कभी नहीं जाता है मेरे प्यारो, जब चाहो आप तालीम हासिल कर सकते हो। अगर आप दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाकर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने की अगर आप अपने अंदर हिम्मत रखते हो तो यकीनी तौर पर आप मदरसे में आकर भी दीन तालीम भी हासिल करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन हमारे पास अगर हमें लगता है कि वक्त कम है तो आज हमारे बच्चे हैं जो हम उन्हें हाफिज कुरान बनाए, कारी कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए, ताकि वो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में महबूब हो जाए, महबूब हो जाए। और जब हम दुनिया से चले जाए तो वो हमारी कब्र पर जाकर कभी यासीन शरीफ की तिलावत करे, कभी जो है सूरह फातिहा की तिलावत करे, कभी जो है सूरह बकरा की तिलावत करे और कभी जो है वो सूरह मुल्क की तिलावत करे। ये हमारे जो बच्चे हाफिज कुरान होंगे यकीनी तौर पर वो हमारे लिए बराए ईसाले सवाब कुरान मजीद की तिलावत करते रहेंगे। मैं आपके सामने इल्म और उलमा के ताल्लुक से बयान कर रहा था तो आपको ये मालूम हो रहा है कि इल्म का क्या मकाम है, इल्म का क्या दर्जा है, इल्म की क्या अहमियत है, इल्म कितनी बड़ी दौलत है। इसीलिए तो तुम्हारे मेरे आका ने इल्म और उलमा के ताल्लुक से, उलमा के ताल्लुक से क्या इरशाद फरमाया। तुम्हारे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन साफहा आलिमन फकअन्नमा साफहनी, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया। किसने फरमाया? तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया। और आगे क्या फरमाया? मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की। किसने फरमाया? तुम्हारे मेरे आका ने इरशाद फरमाया। और आगे क्या इरशाद फरमाया? मन जालस आलिमन फकअन्नमा जालसनी, जो किसी आलिम की मजलिस में बैठा गोया कि वो मेरी मजलिस में बैठा। किसने फरमाया? तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया। और आगे क्या इरशाद फरमाया? वमन जालसनी अजल
अजलसहुल्लाहु यौमल क़ियामा, और जो मेरी मजलिस में बैठेगा अल्लाह ताला उसको बरोज़े क़यामत जन्नत में मेरे साथ बैठाएगा। और आका ने आगे इरशाद फरमाया, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिनल आबिद, एक जो है आलिम दीन शैतान पर 1000 आबिदों से भारी है। आका ने आगे इरशाद फरमाया, मन ज़ारा आलिमन फ़कअन्नमा ज़ारनी, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की। आपके सामने उलमाए अहले सुन्नत बैठे हैं और मेरे उस्ताद गिरामी कारी इंतज़ार हुसैन साहब को आप देखते रहते हैं। ये कुदरती वालों, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया है कि आज तुमने एक ऐसे गांव के रहने वाले जो जिला रामपुर से जो है ताल्लुक रखते हैं, और जब वो आपकी कस्बा कुदरकी में तशरीफ लाए, जब कस्बा कुदरकी में इदारों का बहुत कम दौर था, जहां पढ़ने वाले बहुत कम थे और हिफ्ज़ कुरान को बहुत कम जानने वाले थे। अल्लाहु अकबर। उस वक्त कारी इंतज़ार हुसैन मेरी नॉलेज के अंदर जो है लगभग 25 या 26 साल कुदरकी के अंदर कारी साहब को हो चुके हैं। मैं भी हजरत से हिफ्ज़ किया हूँ और बहुत सारे आज जो तलबा इकराम यहाँ पर है वो हजरत ही के शागिर्द है। बताने का मकसद ये है कि अगर आज मुझको बोलने की हिम्मत है तो वो हजरत की बदौलत है, अगर आज मुझको खड़े होने की जो जरूरत है वो हजरत ही का सदका है। आज अगर मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ तो ये सब हजरत का ही करम है। हजरत ने जो मेरे साथ मेहनत की है, अल्लाह और उसके रसूल का सदका अल्लाह जानता है कि मैं आज तक अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन जो भी हम में से ये समझता है कि हम कुछ नहीं है तो वो बहुत कुछ है, और जिसने ये समझ लिया कि मैं बहुत कुछ हूँ तो आप समझ लेना कि वो कुछ भी नहीं है। वही मिसाल मेरे उस्ताद गिरामी की है। 25 साल जिंदगी में, अपनी जिंदगी में मेरे प्यारों दिल पर हाथ रख के सोचो हमने कितनी तरक्कियां की है। 25 साल से हमने अपने अपने घरों की कैसी कैसी तरक्कियां की है, अपने अपने कारोबार को हमने कितने उरूज दिए हैं, हमने अपनी गाड़ियों को कितना बढ़ाया है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, मेरा इलाका डींगरपुर पड़ता है, जिस पर एक गाड़ी थी आज 100 गाड़ियां है, किसी पर 150 गाड़ियां है। ये 10-15 साल की जिंदगी का सरमाया है। 20 साल तो छोड़िए, 25 साल जिंदगी में अल्लाह की कसम मेरे प्यारों, ये वो जात है, ये वो जात है जिसके अपने नाम में 25 साल में एक गज का एक प्लाट भी कुदरकी में रजिस्टर्ड नहीं है। और आप ये जान ले कि कुदरकी नहीं बल्कि पूरे मुरादाबाद जिले में नहीं है, पूरे रामपुर जिले में नहीं है, पूरे जो है बरेली मंडल में आप जाकर देख लीजिए, जहां तक चाहो आप हजरत का जो है नामा खंगाल कर देखिए। अपनी जिंदगी में जो अपने लिए एक गज प्लाट का इंतजाम न कर पाया हो, वो अपनी जिंदगी को कैसे संभालेगा, वो अपने बच्चों की जिंदगी को कैसे परवान चढ़ाएगा। उसके साथ उसकी बच्चियां भी है, उसके साथ उसके बच्चे भी है, वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा, वो अपने बच्चों को क्या लिखाएगा, वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगा, वो अपने बच्चे को कहां पढ़ाएगा, वो अपने बच्चों को कहां रखेगा। लेकिन अल्लाह की जात वो जात है जिसने भी आज तक अल्लाह की जात पर भरोसा रखा है मेरे प्यारों, यकीनी तौर पर उठा के देख लीजिए उसकी जिंदगी को। अगर उससे पूछा जाएगा क्या तुम अपनी जिंदगी में कभी भूख रहे हो, तो वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करेगा कि जिस रब ने मुझे बगैर हाथ और पैर के इस दुनिया में उतारा था, आज तक उसने मुझको भी भूखा नहीं रखा है। अल्लाह अकबर। तो मेरे उस्ताद को तो अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, सोचने समझने की सलाहियत दी है। लेकिन मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ, जिला रामपुर के रहने वाले और जिला मुरादाबाद में आए, इसकी आखिर वजह क्या है? तो अल्लाह जिससे जहां चाहता है उससे अपने और अपने महबूब के घर का काम ले लेता है, अपने और अपने महबूब के घर का काम ले लेता है। ये मदरसा ही नहीं बल्कि एक ही
मस्जिद में आज तक आपने अपनी जिंदगी को आदा कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे उस्ताद गिरामी का अखलाक है। आप जानते हैं हमारी मस्जिद में अच्छे से अच्छा इमाम आ जाए 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उससे 50% लोग नाराज हो जाते हैं। कोई किसी बात को लेकर, कोई मुखिया है मेरे घर पे फाता पढ़ने नहीं आया, नाराज हो गया। कोई गांव का नंबरदार है मेरे घर पर आप नियाज के लिए नहीं आए, नाराज हो गया। लेकिन आज तक आपने यही नहीं बताया कि कोई मुझसे नाराज है। हाँ, हमने पूछा हजरत कभी तो ऐसा होता होगा कि कोई आपसे मदरसे के ताल्लुक से, मस्जिद के ताल्लुक से कोई नाराज हुआ हो? तो अल्लाह अकबर। मेरे उस्ताद गिरामी ने क्या जवाब दिया मालूम है? क्या कहा? मैं जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बतों को याद रखने में मैं इतना मसरूफ रहता हूँ, मैं उनके शुक्रिया अदा करने में इतना मसरूफ रहता हूँ कि जो मुझसे बुग़्ज़ और हसद रखते हैं उन्हें याद करने का टाइम ही नहीं मिलता है। उन्हें याद करने का टाइम नहीं मिलता है। तो यह हजरत का अखलाक है, बड़ी सादगी की जिंदगी है, बड़ा सादा लिबास है। आज तक 50 से 60 रुपए की टोपी में जिंदगी गुजार दी, 100 से 150 रुपए की जिंदगी, 100 से 150 रुपए की चप्पल में अपनी जिंदगी को गुजार दिया है। मेरे प्यारों, नारे रिसालत मसलके आला हजरत पीरे तरीक़त हुजूर सैयद नासिर मियां साहब क़िबला, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान नूरी, हजरत कारी अब्दुल वकील साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद नासिर मियां साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान नूरी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। जितने